बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोरफिन्स के बारे में। हमारी एक सीरीज चल रही है नेचुरल केमिकल इम्बैलेंस को हम कैसे जो है वो नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। हमारी ये जो सीरीज़ है बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो विदाउट मेडिसिन भी खुद की हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ मेडिसिन ही ना सोचें कि सब कुछ है, और ये चीज़ें जो जिस चीज़ को वो समझते हैं कि ये चीज़ विदाउट मेडिसिन नहीं हो सकती, ऐसा सब कुछ है। इंसान करना चाहे वो सब कुछ कर सकता है। तो इसी सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं हम। पहला जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था वो सेरोटोनिन था, फिर डोपामिन था, फिर ऑक्सीटोसिन था, और आज एंडोर्फिन्स की बात होगी। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? एंडोर्फिन्स जो है हमारे ये कुदरती पेन हीलर्स होते हैं, पेन रिलीवर्स होते हैं। हमें कोई दर्द होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो कुदरती एक जो है हमें अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत से नवाजा है कि वो जो दर्द तकलीफ़ है वो कम से कम करने की जो कुदरत है हमारी मदद करती है। ये प्रॉपर एक जो है एक सिस्टम है, ये काम करता है हमारी बॉडी में। आपने अक्सर देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर मिलता है, आपको एक इफोरिया मिलता है, एक जोश मिलता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ देर करने बाद आपको एक जो है वो अलग ही एहसास होता है जिसमें दर्द तकलीफ आपका कम हो जाता है और आपको मज़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप सेक्स करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से सेक्स करते हैं, तो दोनों को भी ये जो है एंडोर्फिन्स दोनों में रिलीज़ होते हैं, और दोनों को एंडोर्फिन्स रिलीज़ होने की वजह से जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा प्लेजर देती है, बहुत ज़्यादा इंजॉय देती है, और बहुत ज़्यादा उनकी पेन्स जो है वो कम करती है। एंडोर्फिन्स की अगर आप फंक्शनिंग की बात करें, एंडोर्फिन्स होते हैं, एक तो ये नेचुरल पेन रिलीवर्स होते हैं, दूसरा ये हमें खुशी महसूस करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, हमारे अंदर जोश लाते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, सैडनेस को कम करते हैं, हमारी नींद को बेहतर करते हैं, हमारे सेल्फ स्टीम को बेहतर करते हैं। पैनिक अटैक्स जिन लोगों को सामना होता है, अगर वो अपनी बॉडी से नेचुरली एंडोर्फिन्स को रिलीज करें तो पैनिक अटैक का जो सिलसिला है वो कम हो सकता है। जो पैनिक की उनकी कंडीशन रहती है, जो हालत रहती है, वो कम हो सकती है। अब एंडोर्फिन्स का अगर हमारी बॉडी में लेवल लो हो जाएगा या नेचुरली हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होना जो है वो कम हो जाएंगे, तो क्या होगा? इनका लेवल कम होने से हमें क्या महसूस होगा? नंबर एक, हमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, हमारी नींद बेहतर नहीं रहेगी, हमारा सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा, हमें पेन्स बॉडी में ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, हमें लो एनर्जी महसूस होगी, और हमें कुछ भी काम करने को दिल नहीं करेगा। ये इसका लेवल लो होने की निशानी है। अब क्या ऐसे वेज हैं जिनकी मदद से हम विदाउट मेडिसिन या नेचुरली इन चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, इन चीज़ों को अप कर सकते हैं? जी हाँ, इसके वेज हैं। ये बातें आपको शायद ही कोई बताए, लेकिन ये वो बातें हैं जिनको बताने की कसम मैंने खाई है, और मेरी कोशिश है कि मैं राह इंसानियत के लिए जितना कुछ कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। बाकी अमल करना ना करना, उस पर चलना ना चलना, वो आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्ज़ी। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है, मैं बताऊँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इस पे अमल करेंगे, और जो लोग अमल करेंगे वही अपनी ज़िंदगी को जीत के वापस लाएंगे। नेचुरली वेज हैं, सबसे पहला नींद और जो है वो डाइट। वो तो आप ज़रा इसमें जैसे आप बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स में उन पे फोकस करते हैं, इसी तरह ही आपने इस पे भी करना है। लेकिन इसका जो बेस्ट सोर्स है दैट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप एक दिन में 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी बॉडी से जब पसीना निकलना शुरू होता है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, आपका डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाता है, आपकी एंजाइटी बेहतर होना शुरू हो जाती है, आप करंट सिचुएशन में आते हो, आपको ब्रेन फॉग जो है वो कम हो जाता है। तो 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज, 1 घंटे की एक्सरसाइज हर बंदा रेगुलरली बेसिस पे अपनी रूटीन बना ले। अगर वो चाहता है कि उसने लाइफ में फिट रहना है, अट्रैक्टिव रहना है और देर तक ज़िंदगी जीनी है, तो उसको ये चीज़ अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, नमाज इटसेल्फ, मैं हमेशा कहता हूँ कि नमाज आपके केमिकल्स पे बहुत अहम जो है वो किरदार अदा करती है। नमाज सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपनी अकीदत, जो भी उनका अकीदा है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी जो है वो उसका जो हो मज़हब के उनके लाइक जो बेसिक्स हैं, जो उनको कहते हैं कि जो उसके फॉलोअर्स, बीइंग अ फॉलोअर्स, उनको फॉलो करना चाहिए, वो कर सकते हैं। देखिए, मज़हब की जब आप बात करते हैं ना, तो मज़हब आपको एक बिलीफ सिस्टम देता है। अब देखिए, बड़ी सी बड़ी दर्द भी, तकलीफ़ भी हम जब किसी यकीन के साथ करते हैं तो हमारी वो दर्द तकलीफ़ कम हो जाती है। तो मज़हब यकीन का दूसरा नाम होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ यकीन के साथ करेंगे तो वो चीज़ आपको हील करेगी। तो नमाज मुसलमानों के लिए, नमाज का पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बर वक्त नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें। जो मर्द हैं और जो औरतें हैं वो भी घर में एहतमाम करें। नमाज आपको बहुत सी ज़हनी परेशानियों से बचाएगी, बहुत सी ज़हनी तकलीफ़ों से बचाएगी। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है दैट इज़ तलावत।
तलावत सुनने से और तलावत करने से आप आजमा के देखिएगा, आपकी जितनी भी दर्द तकलीफ़ें हैं ना वो कम हो जाएंगी। मैंने ये चीज़ खुद पे रख के देखी है। मुझे सर दर्द जब भी हो मैं सूरह रहमान लगा लेता हूँ और हल्के वॉल्यूम में उसको सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन नीचे चला जाता है। तो सूरह रहमान सुनना मुसलमानों के लिए इट्स बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ने हमें ये वो चीज़ें दी हैं कि जो हमारे डिप्रेशन को, एंजाइटी को कम करती हैं। हाँ, अगर आप इन पर यकीन से अमल नहीं करेंगे, यकीन से मतलब इन पर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको उस तरह हेल्प आउट नहीं करेंगी। बात फिर यकीन की आती है, मामला यकीन का ही होता है जो सारा होता है। एक चीज़ होती है जिक्र, तलावत के बाद जो बहुत अहम चीज़ है दैट इज़ जिक्र। जब भी आपको दिन भर में वक्त मिले, 1 या 2 बार आप अल्लाह का जिक्र लाजमन करें। नमाज के बाद आप जिक्र करें, लेकिन आपने जिक्र करना है थोड़ा सा हिलते हिलते, ऐसे 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 ऐसे। एक तो ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और दूसरी चीज़ ये कि आपको बहुत जो है ना वो रिलैक्सेशन महसूस होगी और एंडोर्फिन्स तो आपकी बॉडी में रिलीज़ हो गई, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ होती है मूवीज़, ड्रामास, और ये वो चीज़ें होती हैं कि जो हमें जो गुड एंडोर्फिन्स देती हैं। लेकिन गुड ड्रामास, ऐसे ड्रामे और ऐसी मूवीज़ जो कंस्ट्रक्टिव वे में हों वो हमें एंडोर्फिन्स देती हैं। लेकिन अगर वो गलत होंगी, गंदी होंगी और गलाजत से होंगी तो फिर वो हमें एडिक्शन में ले जाएंगी, पॉर्न एडिक्शन में ले जाएंगी, सेक्स एडिक्शन में ले जाएंगी। तो वो हमें बैड डोपामिन देंगी। वो जो बैड डोपामिन होगा वही तो हमें एडिक्ट करेगा ना। सो गुड ड्रामाज, गुड मूवीज़ अच्छी हैं, एक हद तक आप देख सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टिव वे में हो, लैला मजनू वाली ना हो, गंदी बातों वाली ना हो। ये आपका करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको ना एडिक्शन में डाल देती हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे कम एम्फेसिस करता हूँ। लेकिन आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल है और आपको लगता है कि मैं इसको सिर्फ एक हद तक देखूंगा और एक हद तक इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा, तो मेरा अगर आप फेवरेट ड्रामे की बात करें तो कुरुलुस उस्मान है जो राइट नाउ चल रहा है, और जो तुर्की का ड्रामा है मैं उसको देखता हूँ और मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है उसका एपिसोड कब आएगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपकी एक थोड़ा सा आपको ना एक एंटरटेनमेंट भी दे, आपको एक नॉलेज भी दे, तो वो बड़ी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अच्छा, एक और चीज़, फ्रेंड्स कम्युनिटी के मैं कभी भी खिलाफ नहीं। मैं खिलाफ हूँ सिर्फ इस चीज़ के कि आप जो दोस्तों को अपने दुखड़े सुनाते हो। यार, दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आपके पास बैठे और आपके दुखड़े सुने। बिलीव मी, कोई दुनिया का ऐसा दोस्त नहीं, इवन आप भी ऐसे नहीं हो। एक बात सच बताना, आप अपने दोस्तों से क्यों मिलते हो? क्या सोच के मिलते हो? क्या सोच के उनसे मिलने जाते हो कि यार मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, हम बचपन की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, अपनी बातें करेंगे। कभी आप सोचते हो कि कोई आपका दर्द सुनेगा या आप किसी का दर्द सुनोगे? चलो आपने सुन लिया, मैं मान गया आप बड़े दिल के हैं, एक बार आपने सुन लिया, 2 बार सुन लिया। दोस्तों में क्या होता है कि फिर जब ये बातें हम अपने दोस्तों को बताते हैं फिर वो हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। लाइक कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, उसने भी तो लाफ्टर क्रिएट करना है ना, तो वो एक लाफ्टर की सेंस से क्रिएट करता है, फिर वो चीज़ आपको हिट करती है। तो बेटर इज दिस के दोस्तों से मिलो, आप एक गुड कम्युनिटी, एक सर्कल मेंटेन रखो, अपना फैमिली में भी एक सर्कल मेंटेन रखो, बट अपनी ज़हनी कैफियत, अजियत के मैं तो मर गया, मैं तो रुड़ गया, ये नहीं यार। एक क्रिएट करो एक ऐसा इन्वायरमेंट कि वो इन्वायरमेंट आपको हील करे, ना कि आपको मजीद डिप्रेशन में ले जाए, आपको मजीद स्ट्रेस में ले जाए। तो ये आपके ऊपर है। मैं फ्रेंड कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ उस सोच के हूँ कि यार जो आप सब कुछ जाके उनको बता देते हो। सेक्स, हिलाल सेक्स जो है वो औरत हो या मर्द उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एंडोर्फिन्स का सबसे जो बड़ा और रिचेस्ट जो सोर्स है एक्सरसाइज, और ये जो सेक्स है, सेक्स भी तो इटसेल्फ एक्सरसाइज ही होती है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। तो हलाल सेक्स की जब आप बात करोगे वो तो शादी के बगैर मुमकिन नहीं है। जो लोग हराम करते हैं उनके लिए तो ऐसा शादी की फिर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन जो लोग हलाल करते हैं, हलाल करना चाहते हैं, फिर उनके लिए बात फिर वही जो है वो शादी की आ जाती है। और शादी बड़ी ज़रूरी है। आप शादी को चॉइस ना समझो, ये आपकी बॉडी की नीड है। अगर आप शादी को पूरा नहीं करोगे, इस नीड को पूरा नहीं करोगे, तो आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज में दिल नहीं लगेगा, आपकी नींद सच आपको अच्छे से नहीं आएगी, आपका किसी भी काम में उस तरह से दिल नहीं लगेगा, आपको बहुत सा डिप्रेशन रहेगा, बहुत सी एंजाइटी रहेगी। तो बहुत सा डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने के लिए ज़रूरी है वक्त पे शादी करें, शादी करें, शादी करें। मैं शादी करें इसलिए बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि लोग इतनी तकलीफ़ों में हैं पर शादी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे जी? अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर भी शादी नहीं कर रहे, दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? जब करोगे ना फिर मैं पूछूंगा आपसे। फिर मर्द तो फिर दूसरी तीसरी के चक्रों में पड़ जाता है, पहले करो तो सही भाई, करो। औरत भी और मर्द भी दोनों के लिए ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको इग्नोर ना करो।
फिर बात आती है मेडिटेशन की। रेगुलरली बेसिस पे आपका दिन में 2 बार मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। सुबह करें जब आप बेड से उठने के हों, कि जब आप सो के उठें तो तब आप 5 मिनट एक्सरसाइज ये मेडिटेशन कर लें, और जब आप बेड पे जाने लगें तब आप 5 मिनट कर लें। जब आप सोने से पहले 5 मिनट कर लें, उठने के बाद 5 मिनट कर लें, और सोने से पहले 5 मिनट कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। डाइट में एक चीज़, बहुत अहम चीज़ जो है ना, वो ऐड कर लें। सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें, और थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, ये चीज़ें जो है ना, ये भी आपके एंडोर्फिन्स के लेवल को बेहतर करती हैं। इवन आपने एक एक्सरसाइज भी देखी होगी कि आपने एक देखा भी होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारी जो नानियाँ दादियाँ होती थी, जब हमें थकावट हो जाती थी ज़्यादा या कोई चोट लग जाती थी, तो हमें दूध में हल्दी डाल के देती थी। तो वो दूध में हल्दी डाल के इसलिए देती थी कि हमारी जो बॉडी है वो उसको एज अ पेन किलर जो है ना वो ले, और उस दर्द को, तकलीफ़ को कम कर दे। तो सच में वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद औरतें थी, उनका एक IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। तो वो जानती थी कि हल्दी जो है वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी रखती है कि जिससे जो हमारे दर्द है, वो तकलीफ़ जो है वो कम हो। तो आप भी इसको रूटीन में बनाएं। वैसे तो हम लोग जो है वो मिडल ईस्ट में और एशिया में जितने भी लोग रहते हैं, इनकी जो है वो रेड चिली और ये जो हल्दी है, इनकी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन फिर भी आप इसे रेगुलरली बेसिस पे लेना लाजमन स्टार्ट करें। और कुछ लोग होते हैं वो रेड चिलीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, रेड चिलीज़ का भी इस्तेमाल करें। ये भी बहुत अच्छा और अहम सोर्स है एंडोर्फिन्स का। तो ये वो चीज़ें हैं नेचुरली जो आपके एंडोर्फिन्स के लेवल को बेहतर करती हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। बात वही है, बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे तो होते रहेंगे। भाई कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो आएगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने खुद ही खुद पे वक्त लगाना है और ख़ुद ही इन सब चीज़ों से लड़ना है और बाहर निकल के आ जाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।